एक गांव में राधा और राधा के माता पिता रहते थे। राधा रोज लकड़ी लेने जंगल जाती थी और बाजार में जाकर उन लकड़ियों को बेचकर अपना घर बार चलाते थे, क्योंकि राधा के माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे, उनसे अब काम नहीं होता था। एक दिन जब राधा लकड़ी लेने जंगल में जाती है तब उसे एक लड़का दिखाई देता। वह लड़का राधा को देखकर बोलता है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता है? और कौन कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं इस जंगल में रोज आती हूँ और यहाँ से लकड़ियाँ लेकर जाती हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर राधा वहाँ से लकड़ी लेकर चली जाती है और लकड़ियाँ बाजार में बेचकर उन पैसों से घर के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती है। तो राधा से उसकी माँ कहती है, आ गई बेटी तू, और लकड़ी बिकी कि नहीं बिकी है? माँ तुम इतनी चिंता मत किया करो, लकड़ियाँ बिक गई है और मैं हम सब के लिए खाने को भी लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से खा लेते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अब अगले दिन राधा फिर से लकड़ियाँ लेने जंगल में जाती है और राधा को फिर से वही लड़का वहाँ मिलता है। अरे तुम तो वही हो ना जो कल मुझे इसी जगह पर मिली थी, और तुम रोज रोज ये लकड़ियाँ क्यों लेकर जाती हो? इतनी लकड़ियाँ का करती क्या हो? मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेचती हूँ और इन लकड़ियों से जो भी पैसे आते हैं उन पैसों से मैं अपने माता पिता के लिए खाना लेकर जाती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनसे काम नहीं होता है, तो मैं ही लकड़ियाँ बेचकर अपना घर चलाती हूँ, इन लकड़ियों से ही मेरा गुजारा होता है। अच्छा मुसाफिर में चलती हूँ, पर तुमने तो बताया ही नहीं है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तब वो लड़का कहता है, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, इसी जंगल में ही मेरा घर है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला ही इस जंगल में रहता हूँ। मुझे बहुत देरी हो रही है, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा रोज लकड़ियां लेने जंगल में जाती और वही लड़का उसे हर रोज मिलने लगा। समय के साथ साथ दोनों में अच्छी जान पहचान हो जाती है और कुछ दिन ऐसे भी गुजर जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन वो, गोविंद चलो मैं अपने माता पिता से तुम्हें मिलाती हूँ। राधा गोविंद को घर लेकर जाती है और राधा के माता पिता को गोविंद बहुत पसंद आता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। गोविंद अनाथ था, इसलिए वह राधा के माँ बाप के साथ ही रहने लगा। शादी को कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रात को जब राधा सो रही थी तब गोविंद घर से बाहर निकल जाता है और गोविंद एक इच्छाधारी मेढक में बदल जाता है। ये सब होते हुए राधा देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। राधा की चिल्लाने से गोविंद फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और राधा गोविंद से कहती है, तुम एक इच्छाधारी मेढक हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती हूँ, तुमने मुझे ही नहीं मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया, तुमने झूठ क्यों बोला? तब गोविंद राधा से कहता है, राधा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन ये सब रोज नहीं होता है, मैं कभी कभी ही अपने इच्छाधारी रूप लेता हूँ, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी इच्छाधारी रूप में नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब साधारण जीवन जीऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ। राधा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब राधा गोविंद को माफ कर देती है और इसके बाद में गोविंद कभी भी अपना इच्छाधारी रूप में नहीं आता है। अब राधा और गोविंद अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।